न तुम चलाते हो इसको न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने से होके आता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अदनान नूरी नेटवर्क। आज मैं फिर आप लोगों को एक अल्लाह की वली की बारगाह में लेकर आया हूँ। आज मैं जिस जगह पर आया हूँ वो जगह भी आपको बताऊंगा कहाँ पर है अल्लाह की वली, आपकी करामतें क्या क्या रही हैं, क्या क्या करामतों के ज़हूर हुए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है ये इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन है और बरेली के इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन के ही पास में एक अल्लाह के पाए बुज़ुर्ग हैं जिनको हुज़ूर सैयद नन्हे शाह मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से दुनिया जानती है। आपकी बेशुमार करामतों का यहाँ पर ज़हूर हुआ है। और पहले तो यहाँ पर जो मज़ार मुक़द्दस है ये दोनों पटरियों के बीच में हुआ करता था और अब जो है दोबारा से ये रेलवे ट्रैक जो है वो तैयार हुआ है, रेलवे स्टेशन तैयार हुआ है, इसको बेहतर करके बनाया गया है। मैं रेलवे स्टेशन भी दिखाऊंगा और मज़ार मुक़द्दस का भी दीदार कराऊंगा और फिर आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिरकार यहाँ तक कैसे पहुँचा जाएगा, कौन सी सन में हज़रत का विसाल पाक हुआ, कब कब आपका उर्स मुबारक जो है मनाया जाता है। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे और दरगाह शरीफ पर चलकर दरगाह परिसर में जब हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ कोशिश करेंगे किसी से बात करने की, जो वहाँ के खादिम वगैरह हैं उनसे बात करने की, कुछ जानकारियाँ जुटाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आइए पहले मैं आप लोगों को स्टेशन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में दरगाह मुक़द्दसा के दीदार कराता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग बखूबी देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन के पास में और ये आप ऊपर देख रहे हैं कि इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन जो है यहाँ का लोगो है और ये बरेली शहर में पड़ता है। बरेली शहर में ये 3rd स्टेशन है। पहला जो है वो बरेली जंक्शन, दूसरा जो है वो बरेली सिटी पड़ता है और तीसरा जो है वो इज़्ज़त नगर रेलवे जो स्टेशन कहलाता है वो यही है दोस्तों। और यही बड़ा खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है। पहले इतनी खूबसूरती यहाँ पर नहीं हुआ करती थी और आज जो है वो इसको बहुत ही बढ़िया करके, बहुत ही खूबसूरत करके बनाया गया है कि आप यहाँ पर जब आएँगे और यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो नज़ारा यहाँ का देखते हुए बनता है। आपको खुद महसूस नहीं होगा कि आप बरेली शहर में खड़े हुए हैं, आपको खुद महसूस नहीं होगा कि आप बरेली शहर में खड़े हुए हैं या फिर किसी दूसरे देश में हैं। यहाँ पर आकर के ऐसा मालूम होता है कि हम अपने इंडिया में नहीं हैं बल्कि कहीं और हैं। एक बार यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये मैं आपको नज़ारा रेलवे स्टेशन का दिखा रहा हूँ, बखूबी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग जो है वो एंट्री वगैरह लेते हैं, अंदर जाके टिकट वगैरह मिला करता है। कहीं भी जाने के लिए यहाँ से रिजर्वेशन वगैरह जो भी है वो करा सकते हैं। यहाँ फुलवारी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फुलवारी से इस रेलवे स्टेशन को सजाया गया है और यहीं पर हमारे हिंदुस्तान का, मुल्क हिंदुस्तान का जो झंडा होता है, जो तिरंगा हुआ करता है, वो हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ फहराया जाता है। वो झंडे की एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो झंडा है दराज से ये फहराता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर आप लोग बाखूबी देख सकते हैं और ये बिल्कुल रोड के किनारे है, यानी कि इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन जो है वो बिल्कुल रोड के किनारे है। आप देख सकते हैं ये जो है गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पर रोड चल रहे हैं। और फिर मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि रोड जो है वो कहाँ तक जाता है, किस तरह से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों को दरगाह शरीफ का दीदार कराने के लिए लेकर के चल रहा हूँ और रेलवे स्टेशन ट्रैक भी वगैरह जो है वो सब कुछ दिखाता हुआ चलूँगा इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में। और वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ में बने रहिएगा। अब कुछ ही दूरी पर हैं हम दरगाह से, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस चंद कदमों की दूरी पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं अभी। और थोड़ी ही देर में हम लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर या हो सकता है इससे पहले हम लोग जो हैं वो दरगाह परिसर में पहुँच जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बाखूबी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ रेलवे ट्रैक का। और अंदर यहाँ से जो है टिकट वगैरह मिला करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों ये रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री ली जाती है और दूसरा एक गेट जो है वो इधर से है, यहाँ से भी आ सकते हैं। हालांकि मैं पीछे वाले गेट से आया हूँ तो आप दोनों ही रास्तों से आ सकते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं वो दरगाह मुक़द्दसा आपको सामने नज़र आएगी। ये हुज़ूर सैयद नन्हे शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुक़द्दस है। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रेलवे स्टेशन पर है, इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन जो बरेली का कहलाता है। तो ये मज़ार मुक़द्दस आज हम इसी के दीदार कराने के लिए यहाँ पर आए हैं आप लोगों को लेकर के। दोस्तों, हम लोग जो हैं वो दरगाह परिसर में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो दरगाह, यही वो बुज़ुर्गान दीन हैं जिनको हुज़ूर सैयद नन्हे शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से जानती है दुनिया। और ये ऐसी शख्सियत हैं कि लगभग कई सौ साल पहले हज़रत का विसाल पाक हुआ और यहीं पर तब से आप जो है वो मदफून हैं। ये सामने जो तख्ती लगी हुई है, बोर्ड जो लगा हुआ है, मैं इसको आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा।
कि इस पर कौन सी सन पड़ी हुई है। ये आप बखूबी देख सकते हैं तख्ती पर हज़रत सैयद नन्हे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, रेलवे स्टेशन इज़्ज़त नगर बरेली शरीफ, सन 1564। यानी कि आपका विसाल मुक़द्दस जो है वो सन 1564 में हुआ है। और 1564 से आप जो हैं वो यहीं पर आराम फरमा है, आराम पजीर रफ्तन है। और यहाँ पर जो इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन हुआ करता है दोस्तों, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हुजूर सैयद नन्हे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो ये मज़ार मुक़द्दस आप देख रहे हैं, पहले भी यहाँ मज़ार मुक़द्दस हुआ करता था, लेकिन इससे कबल जब रेलवे स्टेशन जो है वो दोबारा से तामीर होकर के नहीं बना था, जो पुराना रेलवे स्टेशन था, तो उस समय में 2 पटरियाँ यहाँ से निकला करती थी, एक इस जानिब से और दूसरी हज़रत के दूसरी जानिब से, यहाँ से दोनों साइड से पटरियाँ निकला करती थी। बखूबी मैंने भी उसको देखा है। और बीच में आपका जो था वो मज़ार मुक़द्दस हुआ करता था। और कहा यह जाता है कि मैंने अपने बुज़ुर्गों की मुँह सुना है, बहुत सारे लोगों की मुँह सुना है कि हुजूर सैयद नन्हे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहुत सारी करामतों का ज़ुहूर हुआ है। उसमें एक करामत ये भी हुआ करती थी कि जब यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, तो यहाँ पर जब पटरियाँ बिछाया जाया करती थी, तो हुजूर नन्हे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये मज़ार मुक़द्दस के ऊपर भी जो है वो पटरियाँ बिछा दी जाया करती थी। तो सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पर काम चला करता था। लेकिन जब सुबह उठ कर के देखते थे तो वो पटरियाँ अपने आप उखड़ जाया करती थी, दूर दूर तक कहीं पटरी का नामो निशान नहीं हुआ करता था। ये आपकी ज़िंदा करामत है। लाख कोशिश की गई यहाँ से हज़रत को हटाने की, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज़ी हुकूमत में इनको वहाँ से नहीं हटाया जा सका। आइए यहाँ पर दरगाह के कोई मोहतमिम वगैरह हैं, अगर जो खादिम वगैरह हैं, अगर वो यहाँ मिलते तो इंशाअल्लाह ताला उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों यही वो मज़ार मुक़द्दस है। और यहाँ पर जो खादिम हुआ करते थे उनका नाम जो है वो नौशे अली है। और उनका 12 साल पहले लगभग विसाल पाक हो चुका है, उनका भी विसाल हो गया। फिर उसके बाद में उनके बेटे, अभी मेरे फ़िलहाल यहाँ पर कोई खादिम नहीं मिले हैं। ये बड़ी भी हमारे साथ में बैठी हुई हैं, यही बताएंगी जो कुछ बताना है इनको। और ये यहाँ पर जो है अब खादिमा की हैसियत से यहाँ पर बैठती हैं, सारा दिन यहीं पर देखभाल करती हैं। और आइए इनसे जानकारी जुटाएँगे। तो बड़ी भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम फ़ातिमा। शबनम फ़ातिमा। अच्छा, आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले यहाँ पर कौन खिदमत किया करते थे? मेरे शौहर बैठते थे, सैयद रहमत अली। सैयद रहमत अली। जी। अच्छा, और उससे पहले जो चचा मियाँ जो यहाँ पर बैठते थे जिनका नाम नौशे अली है, वो मेरे ससुर थे। अच्छा, वो आपके ससुर थे। ससुर मतलब थे। आपके ससुर के बाद में जो है आपके शौहर यहाँ पर बैठना शुरू किए? बेटे थे। अच्छा, वो उनके बेटे थे। तो मैं आपसे जानकारी जुटाना चाहूँगा कि इस समय में जो खादिम हैं वो आती हैं। अच्छा, तो कैसे यहाँ पर खिदमत करती हैं आप? किस तरह से खिदमत, किस समय आपका आना होता है, किस समय जाना होता है? सुबह आती हूँ, सुबह 8 बजे करीब 8 बजे आती हूँ, पूरा दिन बैठती हूँ। रात के 8 बजे जाती हूँ मैं यहाँ से। मैं अच्छा। और मैं यहाँ की सब देखभाल करती हूँ, मैं यहाँ की खिदमत करती हूँ बाबा की। अच्छा, तो मुर्श वगैरह मैं ही कराती हूँ। अच्छा, तो उर्स मुबारक जो यहाँ पर मनाया जाता है बाबा का, वो कौन सी तारीख में मनाया जाता है? मई में मनाया जाता है। 21 में फुल होता है, 18 मई से शुरू होते हैं। अच्छा, तो क्या उर्स मुबारक के मौके पर किस तरह के प्रोग्राम रहते हैं? कितने रोज़ा ये उर्स चलता है? कैसे तैयारियाँ चलती हैं? 4 रोज़ा चलता है। तैयारी तो पहले से कर दी जाती है, जी। महीने पहले से तैयारी होती है इसकी। अच्छा, 4 रोज़ा जो उर्स मुबारक जो चला करता है, उसमें किस तरह के प्रोग्राम होते हैं? उसमें पहले दिन तो कुरान खानी होती है, 18 मई को कुरान खानी होती है जी। उसके दूसरे दिन मिलाद होती है, उसके दूसरे दिन उनको मिलाद होती है। वो 2 दिन का बड़ी प्रोग्राम चलता है जी। और 20 तारीख को चादर पेश होती है यहाँ पर। 21 मई को सुबह 7 बजे पुल हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, मतलब सुबह में 7 बजे फजर की नमाज के बाद 21 मई को कुल शरीफ हो जाता है। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आप लोग बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खादिम हजरात थे, उनके जो ख़ानदानी लोग हैं वही यहाँ पर खिदमत किया करते हैं। ये क्या बात दीगरे यहाँ पर जो है खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक लेडीज़ होकर के और एक अल्लाह के वली की बारगाह में यहाँ पर आती हैं, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी करना होता है, जो भी खिदमत करनी होती है, साफ़ सफाई जो भी करनी होती है वो करती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि अपने घर का काम भी संभालें और फिर उसके बाद में यहाँ अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी दें और पूरा दिन यहीं पर गुजारना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी लगन है, बहुत बड़ी कोशिश है। हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह, और आप लोग भी सबके सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक तआला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनके हौसलों को और बुलंद फरमाए। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो रास्ता कि जहाँ से हुजूर सैयद नन्हे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुक़द्दस यहाँ पर बड़ी भी हैं, खादिमा है, जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो मेन दरगाह है, यानी कि वो तावीज़ जो आप देख रहे हैं ये ऊपर से बना हुआ है और मेन दरगाह जो है वो यहाँ से उसका रास्ता जाता है। जो पुरानी दरगाह जो हुआ करती थी यहाँ से उसका रास्ता जाता है और ये बड़ी भी जो है इसको खोलने की कोशिश कर रही हैं और उसके बाद में हमें लेकर के अंदर जाएंगी, फिर दिखाएंगी कि आखिरकार मेन दरगाह जो है वो किस तरह से बनी हुई है। जो पुरानी दरगाह हुआ करती थी, यानी कि जो टेक्सचर ये ऊपर का नहीं बना था, जब यहाँ पर इज़्ज़त नगर का ये रेलवे स्टेशन का, हज़रत ज़रा हाथ लगाइएगा आप खोलने में, तो
बने रहिएगा हमारे साथ में। अंदर से भी आपको दरगाह मुक़द्दसा का दीदार कराते हैं, किस तरह की दरगाह है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी ये बड़ी बीज जो है वो ताला खोल रही हैं। यहाँ मतलब लॉक लगा रहता है, अक्सर बेशतर देखा गया है कि कभी बड़ी बीज को कहीं जाना हो तो इसलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा ये देख रहे हैं आप लोग कि ऊपर वहाँ तावीज़ है और नीचे जो असल तावीज़ है यानी कि वो यहाँ पर है। मैं आप लोगों को नीचे अंदर लेकर के चल रहा हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये आप लोग देख सकते हैं बखूबी कि यहाँ पर बड़ी भी जो है वो सफाई करने के लिए भी आया करती हैं और यहाँ पर कूलर चल रहा है ताकि थोड़ा सा माहौल यहाँ का ठंडा रहे, दरगाह के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो। अंदर लाइटें वगैरह भी लगी हुई हैं, आप बखूबी देख सकते हैं। और लगभग ये जो ऊंचाई है इसकी लगभग 2.5 या 3 फिट के करीब होगी। 2.5 या 3 फिट का स्पेस है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो असल तावीज़ है हज़रत का वो मैं आगे बढ़ के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत कम स्पेस होने की वजह से मुझे बैठ करके चलना पड़ रहा है। खैर ये देखिएगा, जो ऊपर मैंने आपको तावीज़ दिखाया था वो बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर तावीज़ बना हुआ है और अंदर से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये दरगाह बनी हुई है। ये टाइल पत्थर वगैरह आप देख सकते हैं और अंदर से यहाँ पर लाइटों का माकूल इंतज़ाम किया गया है। और एक तख्ती मैं आगे बढ़ कर के दिखाना चाहूँगा, ये दरगाह है और दरगाह से आगे बढ़ कर के यहाँ भी एक तख्ती लगी हुई है जो कि बहुत पुरानी तख्ती हुआ करती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बापू ये तख्ती जो है आप देख सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को तख्ती दिखाई थी सेम इसी तरह की तख्ती जो है इस पर भी वही कलमात वही लफ्ज़ लिखे हुए हैं और वही सन 1564 लिखी हुई है। आप लोग बाखूबी देख सकते हैं, यानी कि ये मज़ार मुक़द्दस जो है वो सैकड़ों साल पुराना है। और नीचे भी काफ़ी बड़ा स्पेस है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जहाँ मैं ये पोज ले रहा हूँ ये बिल्कुल लास्ट हिस्सा है और वहाँ से मैं शुरू हुआ वो आप देख सकते हैं, वो वहाँ का गेट था, वहाँ से मैंने शुरुआत की और फिर उसके बाद में लगभग मेरा ख्याल है कि 15 से 20 फीट बल्कि ज़्यादा 15 से 20 फीट या इससे भी ज़्यादा कहीं ये स्पेस होगा। माशाल्लाह ये हज़रत की करामत है, बहुत बड़ी करामत है कि यहाँ से कई बार अंग्रेज़ी जो अफसरान थे उन्होंने कोशिश की कि हज़रत के मज़ार मुक़द्दस को यहाँ से हटा दिया जाए। दोनों जानिब पटरियाँ निकाली गईं और पहले शुरू में हज़रत का जो मज़ार मुक़द्दस था इसी मज़ार मुक़द्दस के ऊपर से पटरियाँ बिछाई जाती थीं और सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पर काम चला करता था। और शाम में जब अफसरान अपने घरों में जाकर के अपने दफ्तरों में जाकर के सो जाया करते थे और सुबह में उठ कर के जब देखा करते थे तब उन्हें पता लगता था कि पटरियों का नामो निशान नहीं हुआ करता था, दूर दूर तक कहीं पटरियाँ नहीं होती थी। कई बार हज़रत ने बशारत भी दी, उनको कई बार वार्निंग दी, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने। तो आखिरकार हज़रत ने अपनी करामतों का ज़हूर किया और फिर उनके बुरे हाल होना शुरू हो गए, जिससे मजबूर होकर के उन लोगों को हज़रत के दोनों जानिब से पटरियाँ निकालना पड़ी। एक इस साइड से निकलती थी और एक इस साइड से निकलती थी। मैं बहुत पहले आया था, बहुत छोटा था उस समय, तब मैंने यहाँ का दीदार किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर से आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ आने का शर्फ़ हासिल हुआ है, हज़रत से फैज़याब होने का शर्फ़ हासिल हुआ है। और बहुत सारे लोग हुज़ूर सैयद नन्हे शाह मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को चूहे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से भी जानते हैं। बरेली शरीफ के अंदर जो पुराने बुज़ुर्ग हैं, शायद उनको इल्म नहीं है या फिर उनको इल्म हो लेकिन यह आपका लक़ब हो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। बहरहाल जो मज़ार मुक़द्दस था इसका मैंने आप लोगों को दीदार कराया है। तो दोस्तों एक बार इन अल्लाह के वली की बारगाह में ज़रूर आइएगा। जो पटरियों को पल भर में उखोड़ करके फेंक दें वो आपकी ज़िंदगी में आए हुए बुरे लम्हात बुरे दिन को क्यों नहीं उखाड़ करके फेंक सकते हैं। यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऊपर जब आएँ तो नीचे भी आएँ हाज़िरी देने के लिए। जो बड़ी भी यहाँ रहा करती हैं उनसे आप गुजारिश करेंगे तो वो नीचे का भी आप लोगों को दीदार करा देंगी। तो दोस्तों यहाँ जो है लेडीज़ का आना अलाउ नहीं है, लेकिन बड़ी बी के आगे मजबूरी है कि उनके यहाँ कोई करने वाला नहीं है। उनके शौहर यहाँ पर खादिम रहे थे और 1.5 साल पहले उनका विसाल हुआ, 1.5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ और उससे पहले उनके जो ससुर थे वो यहाँ पर खिदमत अंजाम दिया करते थे, उनका भी 12 साल पहले इंतकाल हो गया है। तो अब बड़ी भी ही यहाँ पर देख रेख करती हैं। उनके हौसलों को सलाम है, उनकी अक़ीदत को सलाम है, उनकी मोहब्बतों को सलाम है कि उनके शौहर का इंतकाल होने के जस्ट बाद अभी 1.5 साल हुई है और वो यहाँ पर 1.5 साल से लगातार मुसलसल जो है वो यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। आइए अब मैं आपको रोड दिखाता हूँ कि मज़ार मुक़द्दस तक कौन से रोड से पहुँचा जा सकता है।
यही वो रास्ता है जिससे मैं अभी अंदर एंट्री किया था। अब यहाँ से मैं आपको बाहर निकल करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग बाहर आ गए हैं। अब बात करते हैं आखिर में चल के इस मज़ार मुक़द्दस के रास्ते की, तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस समय हम खड़े हुए हैं नैनीताल हाईवे पर। ये आप सामने मेरे देख सकते हैं, ये रास्ता सीधे नैनीताल को जाता है, यानी कि पहेड़ी, किच्छा, हल्द्वानी, नैनीताल इसी रोड से निकल जाया करते हैं। और इसी के अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रास्ता जो है वो सीधा शहर को गया है, कुदेसिया फाटक होता हुआ, और यहीं से हम लोग जो है शहर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। वहीं ये दूसरी जानिब यहाँ से जो मेरी उंगली है, यहाँ से जो आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता गया है ये मिनी बाईपास कहलाता है, जो आगे जाकर के दिल्ली हाईवे पर जाकर के मिल जाता है, जो मिनी बाईपास निकला है अभी जल्दी में। और इसी रोड पर जब हम नैनीताल की तरफ से आएंगे, मान लीजिए ये इज़्ज़त नगर चौराहा कहलाता है, यहीं से जब हम आएंगे तो इसी रास्ते पे दोस्तों ये इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन पड़ता है। आप देख सकते हैं बखूबी यहाँ ये इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन है और ये उसका अंदर जाने का रास्ता है। हालांकि उधर उस जाने से भी कई रास्ते हैं और यहाँ से जो है वो मेन रास्ता है। यहाँ से जब आप एंट्री लेंगे तो यहाँ से राइट हैंड पर जो है हुजूर सैयद नन्हे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बोर्ड भी लगा है और एरो का निशान भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं बखूबी सैयद नन्हे शाह बाबा सन 1564, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन है। तो कभी भी आपका आना हो तो इज़्ज़त नगर रेलवे स्टेशन आपको आना होगा और फिर आप जो है हुजूर नन्हे शाह मियां सैयद नन्हे शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये था हुजूर सैयद नन्हे शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुक़द्दस। एक बार यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए ज़रूर आइएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को रोकना नहीं है बल्कि आगे लोगों तक शेयर करना है यार। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल वाले बटन को क्लिक करें। इससे होगा ये कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी और आप लोग मुझसे आसानी के साथ जुड़े रहेंगे और मेरी आने वाली वीडियो के बाद दिखरे देखते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात, किसी नेक्स्ट अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी देकर के फिर मुलाकात करता हूँ आपसे। तब तक के लिए मुझे इस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।